अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पेशावर ज़मीन वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच आज हो रहा था, जिसको पेशावर ज़मीन ने एक थ्रिलर के बाद जीत लिया है। एक वक्त पे लग रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ईजिली विन कर जाएगी, बट थैंक्स टू आरिफ याकूब द मैन, जिसने बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग ओवर कराया। ऑल्थो उस वक्त उनको कोई एक्सपेक्ट नहीं करा था कि बॉलिंग कराई जाएगी, बट वॉल्टर आई थिंक थे उनके जो बॉलर। वो है कि उनको कुछ हैमस्ट्रिंग पुल हो गया था। दैट्स वाई बाबर आजम ने कहा कि मैं आई टुक चांस आफ्टर आजम्स विकेट, बिकॉज जब तक आजम क्रीज पे था आई वाज नॉट थिंकिंग अबाउट आरिफ याकूब बिकॉज ही प्लेड स्पिनर रियली वेल, बट एज सून एज आजम गॉट आउट, नवीन हक ने बाय द वे उनकी विकेट ली। 18th ओवर वाज टोन सेटर आई वुड से, बिकॉज ऑल्सो नवीन ने स्टार्ट में बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग नहीं कराई थी। खैर बैटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, बट फर्स्ट स्पेल नवीन का इतना अच्छा नहीं था, बट लास्ट ओवर उसने कराया है दैट वाज आई थिंक टोन सेटर फॉर पेशावर ज़मीनी, बिकॉज उसमें भी है कि कोई बाउंड्री नहीं लगी एंड आजम खान की क्रूशल विकेट मिली, जिससे एक टोन सेट हो गई ज़मीनी के लिए। एंड तब ही है कि डेफिनेटली बाबर आजम के माइंड में आया कि लेट्स ट्राई आरिफ याकूब द लेग स्पिनर आफ्टर आजम गॉट आउट। एंड खैर फिर भी मुन्रो क्रीज पे मौजूद थे जो कि वेल सेट थे एंड 70+ कुछ रन की उन्होंने इनिंग खेली थी। ही वाज वेल सेट ऑन द क्रीज, बट हैट्स ऑफ टू आरिफ याकूब हु होल्ड हिज नर्व्स एंड कमाल खैर उन्होंने बॉलिंग की है। पहली बॉल पे ही उन्होंने विकेट ली, देन है कि मुनरो को स्टम्प किया, देन है कि इसके बाद एक रन जस्ट कुछ कंसीड हुआ। इसके बाद दोबारा है कि उन्होंने खैर फ्लाइटर भी दी हैं और ब्रेक भी बहुत ज़्यादा हो रही थी उनकी बॉल, बहुत ज़्यादा नहीं हो रही थी बट ब्रेक हो रही थी उनकी बॉल। दैट्स वाई जो प्लेयर्स थे वो रिवर्स स्वीप खेलने की भी कोशिश कर रहे थे। तो जब वो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे तो फिर ही चेंज हिज प्लान कि उन्होंने शॉर्ट बॉल करानी स्टार्ट की। यानी शॉर्ट बॉल अगर जब आप कराओगे तो डेफिनेटली मतलब इस तरह के हाई टारगेट को चेस करने में प्लेयर्स है कि जाएगा, ही विल डेफिनेटली गो आफ्टर द बॉलर ऑन 19th ओवर, कि भाई 19th ओवर में अगर टोन सेट हो जाती है या अगर कुछ है कि हिट्स लग जाती हैं तो फिर इन लास्ट ओवर थोड़ा इजी रहता है टीम के लिए जो टीम चेस कर रही हो। बट जिस तरह से खैर आरिफ याकूब ने सब सिचुएशन को देखी एंड अपनी नर्व्स को होल्ड किया एंड जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने बॉलिंग की है, दैट वाज ट्रूली माइंड ब्लोइंग एंड दैट वाज अ गैम्बल फ्रॉम बाबर आजम, दैट्स फॉर श्योर। बिकॉज एक तो खैर वो 2-3 मैचेस से जो साइन से ओपन करा लें वो भी एक तरह का एक अच्छा इनिशिएटिव है। साइन ने भी खैर बाय द वे 2 विकेट ली, सॉरी 1 विकेट ली है एंड फील्डर डेफिनेटली साइन बहुत अच्छा है। आज साइन ने बैटिंग भी अच्छी की है, लास्ट मैच में भी उसने अच्छी बैटिंग की थी, सो इट्स गुड टू सी साइन बैक इन फॉर्म। एंड इसके अलावा आज मोहम्मद हारिस से इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सके, बट मैं कहूँगी कि थोड़ा सा मोहम्मद हारिस थोड़ा सा अनलकी थे बिकॉज ही हिट हार्ड, बट शादाब खान द ग्रेट फील्डर उन्होंने कॉटन बॉल कर लिया, सो ही गॉट आउट। बट है कि आसिफ अली भी खैर इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सक रहे जिस तरीके से खेलने के लिए वो जाने जाते हैं। उतनी ज़्यादा खैर उनको डिलीवरीज भी नहीं मिल रही हैं। आज भी देखें तो अगर वो बेशक वो काफ़ी ज़्यादा क्रीज पे मौजूद रहे बट इतनी ज़्यादा स्ट्राइक उनको नहीं मिला। जब स्ट्राइक बाबर आजम के पास ही था एंड ही वो स्कोरिंग ब्लाइंडलेसली एंड बॉल ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग वो खेल रहे थे। एक्सिलरेट उन्होंने बहुत अच्छा किया है। लास्ट आई थिंक 19 बॉल्स पे उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की है एंड जो आफ्टर 50 जो उन्होंने 50 अपनी स्कोर की, इसके बाद मजीद जो 50 रन उन्होंने स्कोर किए हैं वो जस्ट 19 डिलीवरीज पे स्कोर किए हैं। सो यू कैन इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ एक्सिलरेशन ही डिड टुडे एंड स्पेशली ऑन हुनैन शाह एंड आयन बिशप जो कमेंट्री कर रहे थे एट दैट टाइम, उन्होंने भी कहा कि भाई आज हुनैन शाह किंग को बॉलिंग कर रहे हैं। सो डेफिनेटली देयर वाज नथिंग दैट मच रॉन्ग इन हिज बॉलिंग, बट डेफिनेटली जो बैटर था वो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग था, तो ये तो होना ही था। और खैर इसके अलावा अगर हम है कि नॉर्मली बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम वाज माइंड ब्लोइंग अलॉन्ग विद साइम अयूब एंड इसके अलावा कोई इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सका। ये भी खैर देखने वाली बात है कि कंबाइंड कलेक्टिव एफर्ट्स नहीं आ रही हैं ज़ल्मी की टीम की तरफ से एंड विद द बैट नहीं आ रही हैं, विद द बॉल भी खैर कुछ इंडिविजुअल्स हैं, कुछ एक आउटस्टैंडिंग कैच हो रहा है, कुछ ये हो रहा है, तो इस वजह से ज़ल्मी टीम में आ जाती है। बट आज भी एक टाइम पर लग रहा था कि भाई ईजिली इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ओवर रहते ये टारगेट अचीव कर लेगी जब मुन्नो और आजम खान खेल रहे थे। आजम खान ने बाद में आज अच्छा खेला, बट अगैन मैं कहूँगी कि भाई a lot more improvement required because इतनी अच्छी बॉलिंग लाइनअप नहीं है। वी ऑल नो दैट ऑल्थो खैर उन्होंने टारगेट डिफेंड किया है, आरिफ याकूब ने अच्छी बॉलिंग की है, बट स्टिल आई वुड से मुझे खैर इतनी ज़्यादा वर्ल्ड क्लास बॉलिंग नज़र नहीं आती ज़ल्मी की। एंड अगेन मैं कहूँगी कि अगर ज़ल्मी को आगे सर्वाइव करना है या आगे पहुँचना है या टाइटल विन करना है स्पेशली, सो बॉलिंग बहुत ही अच्छी क्लास की करनी पड़ेगी उनको, अदरवाइज़ ऐसे नहीं चलेगा। एंड अगर कंपैरिजन किया जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड जो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग
बॉलिंग का, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग डेफिनेटली बहुत अच्छी थी। उमरान शाह के ओवर भी, मतलब बाबर आजम खेल रहे थे तो ही हिट हार्ड, बट इतने ज़्यादा कोई बुरी डिलीवरीज उसने करवाई नहीं थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड नसीम शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, क्या ज़बरदस्त बॉल डाली थी, यॉर्कर बॉल डाली थी। एंड वही जो हमारे माशाल्लाह किंग साहब बहुत ही अच्छा खेलते हैं यॉर्कर को माशाल्लाह, सो ही सर्वाइव दैट डेडली यॉर्कर। एंड आई थिंक उस पर 4 भी उन्होंने दिया था, जो कि एक वो नीचे रख के बिल्कुल बैट खेलते हैं। फिर फर्स्ट स्लिप पे अगर देखा जाए तो मतलब यूँ फर्स्ट स्लिप नहीं होती है, बट फर्स्ट स्लिप के जगह से है कि वो बॉल जाती है बाउंड्री रोप की तरफ। सो ही प्लेड रियली वेल। जो यॉर्कर कराई थी डेडली यॉर्कर नसीम ने, एंड डेफिनेटली अगर दूसरा कोई बैटर होता तो मे बी वो विकेट होती, बट माशाल्लाह इट वाज बाबर आजम। एंड है कि इसके अलावा खैर नसीम ने अच्छी बॉलिंग कराई है। इमाद वसीम आई डोंट नो क्यों ऑफ कलर नजर आ रहे हैं, एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड बैडली नीड हिम विद द बॉल विद द बैट। इस्लामाबाद यूनाइटेड को चाहिए इमाद वसीम, जो कि एक्चुअल इमाद वसीम है, बट ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। आज बैटिंग में भी मुझे तो खैर डर लग रहा था जब इमाद वसीम आए कि भाई कहीं ये इसको ना कर दे। और नसीम शाह भी भाई पूरे एग्रेसिव मूड में थे, एंड ही वाज कि भाई मैं कर दूंगा, सामने जो भी बॉलर होगा मैं कर दूंगा। एक आज छक्का भी उन्होंने मारा, सो आई वाज रियली स्कैर्ड विद नसीम। कहीं नसीम फिर से इसको अफगानिस्तान समझ के, मतलब नवीन थे तो कहीं अफगानिस्तान समझ के वो उड़ा ना दें और छक्के वक्के लगा के मैच एक साइड पे ना कर दे। बट थैंक गॉड जो आरिफ याकूब ने अच्छी बॉलिंग की, एंड एक ओवर में 4 विकेट्स ली, एंड दैट वाज द गेम चेंजिंग ओवर। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आरिफ याकूब एंड आर ग्रेट कैप्टन बाबर आजम, बिकॉज एक गैम्बल उन्होंने खेला एंड इट वर्क्स। एंड जब इस तरह का गैम्बल वर्क कर जाता है तो फिर डेफिनेटली कैप्टन की कैप्टनसी को बहुत ज़्यादा प्रेस किया जाता है। बट अगर खुदा न खासा अगर ये गैम्बल फेल हो जाता तो फिर वही बात कहते हैं कि इसको तो ये नहीं आता, क्यों उसने ऐसा किया एंड ऑल, मतलब इस तरह की बातें जो कि और बाबर आजम में तो खैर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होती हैं। अभी आप देख ही रहे हैं कि हमारे जो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं वो बिल्कुल बॉटम ऑफ द टेबल पे हैं, बट स्टिल नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट कैप्टनसी, बिकॉज बाबर आजम नहीं है ना उसके कैप्टन, कोई और कैप्टन है, शाहीन कैप्टन है। सो नहीं करनी चाहिए। जब बाबर आजम कैप्टन होता है ना तभी बात करनी चाहिए। क्रिकेट के रूल्स हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के रूल्स आपको पता नहीं है। जब आप ज़्यादा प्रो हो जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट के एनालाइज करने में या पाकिस्तान क्रिकेट को देखने में, सो आपको पता चल जाएगा कि जस्ट बाबर आजम होता है ना जब भी क्रिटिसाइज़ करना पड़ता है, स्ट्राइक रेट को भी, कैप्टनसी को भी, एंड हर चीज़ को जब भी क्रिटिसाइज़ करना होता है जब बाबर आजम होते हैं। कोई और हो तो फिर बहुत ज़्यादा तावीलें आ जाती हैं। एनीवेज बाबर आजम डिड वेल एंड अच्छी कैप्टनसी उन्होंने की है, और उनकी ही इस एक है कि डिसीजन की वजह से ये जो एक गैम्बल उन्होंने खेला विच वाज वर्क विच डिड वर्क फॉर पेशावर ज़मी, सो उसकी वजह से पेशावर ज़मी ने मैच विन कर लिया है। एंड और प्रेज टू बाबर आजम। बाय द वे जो जावेद अफरीदी साहब हैं उन्होंने कुछ गाड़ी भी गिफ्ट करने के उन्होंने ट्वीट किया है, एंड वो करेंगे बाबर आजम को कुछ ब्रांड न्यू कार गिफ्ट करेंगे। सो वेरी वेल डन है। एंड आई पर्सनली रियली लाइक जिस तरह से ट्रीट करते हैं बाबर आजम को जावेद अफरीदी साहब एंड पेशावर ज़मी का पूरा जो भी ओनरशिप है, वो जिस तरह से रिस्पेक्ट पे करते हैं बाबर आजम को। ट्रूली बाबर आजम डिजर्व करते हैं ऑल ये सब चीज़ें। एंड आई वुड राइटली से, मैंने खैर इसके कहीं जो पोस्ट थी ये कार वाली, उस पर मैंने नीचे कमेंट भी किया है कि भाई हीरे की कदर जौहरी करता है, जावेद अफरीदी इज़ लिटरली अ जौहरी, बिकॉज बाबर आजम जैसे हीरे की कदर वो खूब कर रहे हैं। सो खैर इसके अलावा अगर है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो भाई थोड़ा सा तो खैर उन्होंने डिसअपॉइंट किया है अपने कैप्टन को। एंड शादाब खान भी खैर आफ्टर द मैच यही कह रहे थे, उस पर भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट है कि नसीम ने है कि अच्छा किया, और उसके बाद नवीन ने खैर पहला ओवर अच्छा नहीं किया था, बट है कि जो 18th ओवर करवाया कि जैसे या जो 18th ओवर कराया था जो नवीन ने, उसी ने एक तरह से टोन सेट की। फिर 19th ओवर वॉज माइंड ब्लोइंग जो आरिफ याकूब ने कराया, एंड देन है कि लास्ट ओवर आई थिंक सलमान निशाद ने कराया था। सो जब तक तो खैर काफ़ी हद तक है कि कहानी मुक चुकी थी, एंड एक विकेट आई थिंक लास्ट ओवर में भी आई। सो एवरीथिंग gone well with for पेशावर ज़मी because खैर जो हमारे बाबर आजम की वालदा साहिबा हैं वो भी खैर आज आई थी मैच देखने, एंड आज हारा हुआ मैच ज़मी जीत गई। सो वेल एंड गुड, एंड माओ की दुआएं तो खैर इसी तरह से काम करती हैं बच्चों के लिए। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। कल है बाय द वे लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, जो कि लास्ट PSL की दो PSL की रनर अप टीम रही हैं। लाहौर कलंदर्स ने दोनों टाइम मुल्तान सुल्तान को डिफीट दी है। इस बार खैर पहला मैच जो मुल्तान सुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स का हुआ
तो उसको मुल्तान सुल्तान ने कन्विंसिंगली विन कर लिया था। सो लेट्स सी कि अब कल क्या होता है। टॉप ऑफ द टेबल जो टीम है मुल्तान सुल्तान, उसकी बॉटम ऑफ द टेबल जो टीम है लाहौर कलंदर्स, उसके साथ मैच है। सो मेरे साथ ट्यून रहिएगा ताकि उस मैच को भी हम डीपली एनालाइज करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।